अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी, उस पॉइंट पर मैं लेकर आना चाहता हूं आपके विचारों को अब, कि आपके मन में ये आ जाए कि यार मेरे को कौन सा प्रोफेशन सबसे ज्यादा सूट करेगा। जैसे एग्जांपल, बहुत से लोग पूछेंगे आपसे कि जी मुझे लॉ सूट करेगी नहीं करेगी, लॉ। बहुत से लोग पूछेंगे कि जी मेरे को डांस सूट करेगा या नहीं करेगा, ट्रेडिंग सूट करेगी या नहीं करेगी, XYZ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब ऐसे सारे चीजों का जवाब देने के लिए एक ही लाइन में सारा आंसर छुपा है। क्या छुपा है? देखिए, सबसे पहले जो प्रोफेशन जिस भाव से देखे जाते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, लॉ कौन से भाव से देखी जाती है? आपको मैंने लास्ट टाइम कराया था कि लॉ कौन से भाव से देखी जाएगी, और ट्रेडिंग कौन से भाव से देखी जाती है, डांसिंग कौन से भाव। ये भाव पता होना चाहिए, केवल भाव पता होना चाहिए। तो हमें सीधा सीधा ये जब भाव पता चल जाएगा, उस भाव का जो भी सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड होगा, यदि वो 2, 6, 10, 11 को दे दे तो 100% वो प्रोफेशन हमें सूट करेगा, बहुत अच्छे से प्रॉफिट होगा उस प्रोफेशन में। एक ही लाइन में खत्म कर दी पूरी बात। लॉ की बात है, छठे 9वें में देख लीजिए आप, छठे और 9वें भाव में यदि आपको 2, 6, 11 मिल जाए तो 100% लॉ कराइए, 8 में मिल जाए तो डॉक्टरी कराइए, 6 और 8 में मिल जाए तो भी 6, 9 लॉ, 6, 8 डॉक्टर, डांस 5वां, ट्रेडिंग आपको 5वां, तीसरा, और कुछ भी पूछ लीजिए आप, जो भी जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हो जिस चीज से, उसके सीधे भाव पे जाइए और आंसर दे दीजिए सीधा सीधा। अब एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो पॉइंट ये है कि आपने ये बता दिया उसको कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा, डेफिनेटली उनमें नंबरों में आएगा नहीं आएगा। अब आपको मैं कुछ एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको ऑलरेडी आज तक ये पता ही नहीं है कि भाई कौन से प्रोफेशन के लिए कौन से ग्रह कारक होते, ये नहीं पता होगा अब आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट, किसके? प्रोफेशन के। कौन सा प्रोफेशन कौन से प्लेनेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे कोई अकाउंट की बात करता है, मरकरी जुपिटर। कोई आपसे पूछे कि मैं अकाउंटेंसी नेवी में जाऊंगा, तो वहां जुपिटर, मरकरी, मून एंड मंगल। इसी प्रकार आप देखते हुए चलिए, मैंने अधिकांशतः यहां बहुत सारे प्रोफेशनों के सबके प्लेनेट सिग्निफिकेटर, जो प्लेनेट जिनसे मिलकर बनने योग होते हैं, वो सारे होके वो लिख दिए कि कौन सा प्रोफेशन से कौन से प्लेनेटों का कारक बनता है, ये सारे लिख डाले। ये सारा आपका पूरा लिख दिया एक साथ। और यहां पर और भी लिखे हैं कि मिनिस्ट्री बनने वाले अलग हैं और मिनिस्टर फाइनेंस के अलग हैं, कौन से में क्या बनेंगे, रेलवे का कौन बनेगा, रेवेन्यू का कौन बनेगा, डिफेंस में कौन जाएगा, ये सब मतलब बहुत सारा पूरा दे दिया है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, दे तो दिया है सारा बना के, ठीक है, ये तो मैंने बुक में पहले इस बार दे दी है सारी चीजें, पर इसको यूज कैसे करना है। इसको यूज करने के लिए आपको ये रूल अप्लाई करना है, ये वाला, प्रोफेशन की खोज कैसे करें। यहां तक आप देखिए जो पढ़ाया है वो बिल्कुल अलग था, सारा कुछ अलग कर दिया है। अब यहां इस रूल को जब आप अकेले में बैठे हो, पहले खुद प्रैक्टिस करें, जब अप्लाई करें किसी पर, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान से चलाने वाला रूल है, इसमें गलती ना खा जाए आप। देखिए, प्रोफेशन की खोज के लिए आपको क्या करना होगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले क्या करना होगा, प्रोफेशन के कारक ग्रहों के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए यहां ना आपको गलती ही नहीं खानी, आपको सामने वाले से पूछ लेना है कि हाँ बताइए आप कौन से प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। सामने वाले से पूछ लो कि जी मैं बैंक में जाना चाहता हूं, मैं डिफेंस में अर्थात पुलिस में जाना चाहता हूं, मिलिट्री में जाना चाहता हूं, जो भी वो प्रोफेशन हो उससे पूछ लें आप पहले। तो उस प्रोफेशन के कारक ग्रहों को लिख लें जो मैंने आपको अभी आगे बता दिए।
उन प्रोफेशन कारक ग्रहों को लिख लीजिए आप। फिर आपको प्रोफेशन के भाव पता होना चाहिए। जैसे आपसे मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बात करी आपसे शिक्षा की। मान लीजिए कोई व्यक्ति टीचर बनना चाहता है, तो आपको गुरु बुध दो सबसे इंपॉर्टेंट कारक हैं, तीसरा इसमें शनि कारक आ जाएगा, गुरु बुध एंड शनि। अब यहां हमें ये तो प्लेनेट कारक हो गए, भाव भी पता होना चाहिए। शिक्षा के कौन कौन से भाव होते हैं? चौथा होता है, पांचवा होता है, 9वां और 11वां, ये शिक्षा के भाव होते हैं। ऐसे ही मैं एग्जांपल में देखिए, मैं यहां ले रहा हूं कि व्यक्ति पुलिस शिक्षा में जाना चाहता है, सेना, पुलिस या रक्षा विभाग में। तो पहला पॉइंट क्या है मेरा? प्रोफेशन के कारक ग्रह पता होना चाहिए, प्रोफेशन के भाव पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, 10वें भाव का सबलॉर्ड और सबलॉर्ड इन स्टार जो सिग्निफिकेटर आए हैं, अर्थात जो भी हमारा 10th हाउस का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड के मिलाकर सिग्निफिकेटर आए हैं, उन सिग्निफिकेटर को नोट कर लें। अब इन सिग्निफिकेटरों में जो ये भाव आए ये मैच करने चाहिए। जैसे मान लीजिए सिग्निफिकेटर आ गया मेरा 1, 3, 4, 5, 9, 8, 10। अब ये जो सिग्निफिकेटर आए और जो भाव आपके आए हैं, जो ऊपर लिखे कारक भाव, उनमें एटलीस्ट 2 से 3 भाव मिलने चाहिए, 2 या 3 कम से कम। जैसे यहां पर 5, 9 है, यहां 5, 9 मिल रहा है। यहां इस प्रकार आपने भाव को देख लेना है कि ये भाव हमारे यहां पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां लिखवाई है कि वो जो आपके सिग्निफिकेटर आए वो भावकारक, अर्थात जो ऊपर हमारे ये भावकारक हैं इनमें मैच करने चाहिए, उनमें से वो कम से कम 2 या 3 मिलने चाहिए। अब आप देखिए यहां एग्जांपल इन्होंने लिया सेना का, तो सेना कारक कौन कौन है? मंगल एंड शनि, गुरु एंड राहु, वहां से ले लिया उठाकर। कारक भाव पराक्रम, प्रोफेशन में जाना होगा जब भी हमें कुछ मिलेगा, वहां पर हम नौकरी करेंगे, सीधी सी बात है, नौकरी के पॉइंट आ गए। और जो हमारा 9वां भाव है वो भाग्य का है कि हमें सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। 10वें भाव के सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड में 1, 3, 6, 10 ये आ रहे हैं। यहां देखिए 3 और 6, 10 आपका यहां भाव में मैच कर रहा है, एनी 2 सिग्निफिकेटर। अब जो आपके, अब अगला पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, स्टेप नंबर 4, जो प्लेनेट सिग्निफिकेटर आए आपके, जितने भी आए टोटल कॉम्बिनेशन करके, तीसरे भाव में जो भी प्लेनेट सिग्निफिकेटर आपके आ गए उन सबको आप क्या करें? नोट कर लें। जैसे यहां पर कौन कौन है? 1, 3, 6, 10, उन सबको बना लें। अब 1, 3, 6, 10 के कोरुलिंगों को लिख लें, कोरुलिंग को लिख लें। जैसे पहले का कोरुलिंग है सैटर्न, दूसरे का वीनस, मार्स, जुपिटर, तीसरे का कौन है? मान लीजिए मरकरी, मून, वीनस, राहु, चौथे का कौन है? आपका राहु, केतु, सैटर्न। ऐसे मैंने सबके लिख लिए। कौन कौन के लिखूंगा मैं? जो हमारे सबलॉर्ड और सबलॉर्ड स्टार को मिलाकर जो सिग्निफिकेटर आए हैं उन सबको मैं लिख लूंगा। अब उनके कोरूलिंग में ये देखूंगा, किसमें? इनके कोरूलिंग में देखूंगा कि जो मेरे पहले भाव के कारक ग्रह हैं कितने मैच कर रहे हैं, हर भाव में देखूंगा। यहां ध्यान रखना, जो हमारे प्राइम भाव हैं, जैसे 3, 6, 9, 10, अब देखिए यहां पर तो बहुत सारे आ रहे हैं, 1, 3, 6, 10, प्राइम कौन से बने? तीसरा और छठा, क्योंकि ये हमारे यहां पर हैं कारक भाव में। तीसरे, छठे और 10वें जो जो प्राइम ऊपर लिखे होते हैं वो प्राइम हो जाते हैं। उन कोरूलिंगों में जो कारक ग्रह हैं वो अवश्य 2 या 3 में आने चाहिए, अर्थात इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, कहीं ना कहीं आने चाहिए, वरना ये डिफॉल्ट हो जाएगा। आपको फिर ये रूल सही नहीं है,
मतलब आप उस प्रोफेशन में नहीं जा सकते। अगर आ रहे हैं तो ही हम 5वें स्टेप पर जाएंगे। और 5वां स्टेप क्या कहता है? 5वां स्टेप कहता है 10th कस्पल सबलोड, राशि लोड, स्टार लोड, सबलोड, सबलोड और सबलोडित स्टार, इन सब के अंदर जो ये आए हमारे, उनमें कहीं ना कहीं ये दो प्लेस पर ये भी आने चाहिए दोबारा से, मंगल शनि राहु। तो ऐसा व्यक्ति मतलब जो ये स्टेप है हमारा, ये कंक्लूड हो जाता है 5 स्टेपों में। हर स्टेप में मैचिंग होनी अवश्य है। यदि जिस स्टेप में एक भी मैचिंग ना हो, वो वहीं पर डिफॉल्ट हो जाएगा। एक तो कम से कम मैचिंग होनी ही चाहिए। इस हिसाब से आप प्रोफेशन का कंप्लीट ये निकाल सकते हैं, कौन व्यक्ति किस प्रोफेशन में जाएगा, कौन से प्रोफेशन में जाएगा। इसके लिए मैंने आपको प्लेनेट दे दिए हैं और यहां से आपको भावों का हिंट लग जाएगा, कौन से भाव से कौन सा प्रोफेशन देखते हैं। यहां से 1 से 12 भावों के बारे में ये पता चल जाएगा। फिर आपने इस रूल को अप्लाई करना है। ये वाला जो रूल है, पहला रूल कारक ग्रह पता होना चाहिए, दूसरा रूल कारक भाव पता होना चाहिए, तीसरा रूल सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड को मिलकर जो सिग्निफिकेटर आए, उन सिग्निफिकेटरों में कारक भावों का होना आवश्यक है, 2 कम से कम। चौथा नंबर रूल, जो आपके कॉमन हो जाए और जो आपके भाव कारक हैं उनमें उनके कोरूलिंग के अंदर कारक ग्रहों का होना अति आवश्यक है। कम से कम यहां जैसे 3, 6, 10 है, तो कम से कम 3, 6 में या 3, 10 में, 10, 3 में 2 के अंदर कोरूलिंग, ये वाले कोरूलिंग, इन कोरूलिंग में से 2-2 कोरूलिंग मिलने चाहिए। और लास्ट स्टेप है 10वें भाव के कस्प के कोरूलिंग, सबलॉर्ड, स्टारलॉर्ड और सबलॉर्ड इन स्टार, ये 5 में से 2 कम से कम मिलने चाहिए। एक तो 100% है। जहां भी एक भी स्टेप मैच ना करे, वो रूल डिफॉल्ट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, आप उस प्रोफेशन में नहीं जा सकते। क्लियर हुआ ये बात? अच्छा जी, मतलब 500 के 500 रूल सेटिस्फाई होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, कम से कम एक पॉइंट तो होना चाहिए सब में। लेकिन इसमें अच्छा जी, इसमें हम प्लैनेट को देख लेंगे कि कौन से प्रोफेशन के हिसाब से, लेकिन अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि कोई कपड़े का बिजनेस करना है या और कुछ बोले, तो उसके तो हमने नंबर लिखेंगे बुक में, तो कहीं दिए नहीं। किस चीज के नंबर? जैसे डांस के लिए नहीं है। देखो, हमेशा 2 रूल से हम जब भी कोई बोलेगा, बड़ा सिंपल है। देखो, हमेशा 10th कंपलसरी है आना, ठीक है, 10th आएगा। अब जैसे आपने डांस की बात करी, डांस कौन से नंबर से देखते हैं? 5वें से। 10 कंपलसरी सब में आएगा, पहले बता रहा हूं। अब जिस काम का प्राइवेट डांस की बात कर रहे हो, मैं सबके लिख दूंगा, डांस 5वें से देखते हैं। अब वो डांस करके अब क्या मांग रहा है? अब उसका क्वेश्चन सुना करो। डांस में जॉब मांग रहा है 6। अगर वो कहता है डांस करके मैं अपनी अकेडमी सेल्फ बिजनेस बनाऊंगा, 9। ध्यान से सुनना। और यदि वो ये कहता है कि नहीं, मैं तो डांस के पैन इंडिया लेवल पर बिजनेस करूंगा, तो 7। तो उसके क्वेश्चन में छुपा होता है भाव। 10th कंपलसरी है, फिर जिसकी बात करें वो प्राइम नंबर कंपलसरी है, उसके बाद वो क्या करेगा, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, फिर वो कंपलसरी है। तो 3 तो ये आ गए, समझ गए। और उन सब में एक आध कहीं कहीं 3 भाव से भी काम चल सकता है, कहीं कहीं 4 भी मिलेंगे आपको। अब और पूछे, जैसे कपड़े का पूछा आपने कि जी मुझे कपड़े का पता नहीं चल रहा कौन सा है। अब आप मुझे बताइए कपड़ा क्या है? कपड़ा से आप बिजनेस करोगे, कपड़े में जॉब करोगे? पहले ये बताओ। बिजनेस करोगे। अब आप देखिए, सिंपल है, 10 तो आएगा ही आएगा। मैं 10 में प्रोफेशन अपनाना चाह रहा हूं, आपने कहा जी मैं बिजनेस करना चाह रहा हूं, 7 कंपलसरी हो गया। अब कपड़ा कौन से भाव से देखा जाता है? कपड़ा कपास से बनता है, और कपास जमीन में कहां से निकलती है जी बताइए? जमीन कौन से भाव से देखी जाती है? बोलो बोलो, शाबाश। 4th, शाबाश। ठीक है, अब आपके पास 4, 7, 10 सीधा सीधा बन गया। क्लियर हुई बात? अच्छा, जैसे सन भी तो हम कपास का कारक मानते हैं, सूर्य उसमें आ जाएगा प्लेनेट को। हाँ बिल्कुल, कपास का कारक सूर्य ही होता है सच्चाई में।
बहुत लोग वीनस मानते हैं। अगर कपड़े की बात करते हैं, मतलब डायरेक्ट में डाई बाइंग की, तो कपड़ा होता है, वैसे सूर्य ही होता है कारक। वहां लिखा होगा, आप जब ये कारक तो आपको इजीली मैंने लिख के दे ही दिए सारे। इसमें फूड का बिजनेस है, लिक्विड, तो फिर उसका कैसे ग्रोसरी है? मान लीजिए आपने करा फूड से संबंधित, लिक्विड से संबंधित। और बताओ, चलो पहले फूड पे आ जाइए। आप फूड के अंदर क्या करते हैं, सर्विस देते नहीं देते? फूड में हम किसी कोई व्यक्ति आएगा तो रेस्टोरेंट में उसको सर्विस देंगे नहीं देंगे? सर्विस का नंबर है 4। खाने का एक कपड़ा, मकान, रेस्टोरेंट, ये सब है जहां बैठकर खाना खिलाया जाए, वो सब 4। हमारे प्रोफेशन से कनेक्ट होगा 10। क्लियर है? अब नेक्स्ट, 4 मतलब सर्विस, 10 मायने हमारा प्रोफेशन। 4 और 10 ये 2 पॉइंट सीधे सीधे निकल कर आ गए कि जी मेरा 4 नंबर इज रेस्टोरेंट, 10 नंबर इज माई वर्क या सेल्फ वर्क, जो भी आपका बन गया 4 10। अब जैसे ही आपने उसको एक्सटेंड या बड़ा लेवल कुछ भी लेने की कोशिश करी, जैसे आप उसे बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहें 7, जैसे उसे सेल्फ बिजनेस में अपने छोटे काम पर ही काम करेगी, 10-5 लोग काम कर रहे हैं, तो 5-9 में से एक को इन्वॉल्व कर ले। क्लियर हुई बात? जी, मतलब हम कोई भी सर्विस दे रहे हैं, सर्विस में हमेशा 4 आता है। और जहां बैठाकर खाने की बात आती है, बैठकर खाना खाएं, दैट इज 4। तो जैसे हम कहेंगे ये क्रिप्टो करेंसी होती है और ये आईटी का है या फिर दवाइयों का सीलिंग का है, सीधा है। डिजिटल करेंसी 3 है, 5 है, खत्म। 3 5। अब आपको लाभ चाहिए 11, लॉस हो जाएगा 8। मतलब जो भी कनेक्ट करेंगे आप, जिससे करेंगे, भाव वही घूम फिर कर हर बात बताते हैं जो पहले पढ़ चुके हो आप। भारतीय ज्योतिष में ये सारी चीजें कवर होती हैं। डिजिटल करेंसी यहां 3, आप बेट लगाना, डिबेट लगाना, शेयर मार्केट ये 5। आपको अपना ये प्रोफेशन बनाना है, 10 आ जाएगा सीधा सीधा। आपको उनमें जॉब करनी है कि मुझे तो इन लाइनों में जॉब करनी है, 6 आ जाएगा। आपको उनमें बिजनेस करना है, अपना वर्क करना है, उन्हीं में सीधा 5-9 आ जाएगा। क्लियर हुआ? जी। अच्छा, इसमें बुक में कहीं दिया हुआ है ये सारी चीजें? ये भारतीय ज्योतिष का चैप्टर है ना, इसलिए नहीं दी हुई सब चीजें। ये वही भाव ही तो है भाई। आप कोई पुलिस की बात करें, पुलिस में क्या करोगे? पराक्रम दिखाओगे या बिना पराक्रम के वापस भागाओगे? पुलिस का मतलब पराक्रम है, सीधा सीधा सर, सिर्फ 3 लेना कंपलसरी है। हम कहां जा रहे हैं? जॉब में जा रहे हैं, 6 जोड़ दिया था वहां पर, इसलिए। क्लियर हुआ? इसमें से कोई प्रैक्टिकल चार्ट लेके कर सकते हैं? हाँ, कोई भी करो, किसी भी चीज का ले लो। अब हमने कहा कि मैं लेदर से संबंधित बैग बनाना चाहता हूं। एग्जाम्पल है इसमें, हमने ले लिया लेदर। कारक ग्रह लिख लो, मंगल वीनस शनि। मंगल वीनस शनि, ठीक है जी। ये कुंडली लगा दी। इस व्यक्ति ने पूछा हमसे कि जी मैं लेदर का काम करना चाह रहा हूं, मंगल, शनि एंड वीनस। आ जाइए लौट कर वापस अपने पैरामीटरों पर। चलिए आइए, सबसे पहला नंबर हमने लिया, एक एग्जांपल ले लिया कि हमसे सामने वाला प्रोफेशन में पूछना चाहता है कि जी मैं लेदर से संबंधित काम कर सकता हूं नहीं कर सकता। स्टेप नंबर 1, प्रोफेशन के कारक ग्रह लिखें। कारक ग्रह लिख दीजिए, मंगल, शनि, शुक्र। पॉइंट नंबर 2 है प्रोफेशन के भाव कारक, भाव लिखें, कौन कौन से भावों से लेदर से संबंधित काम कर सकते हैं। अब आपने लेदर वर्ड डाला है, सिंपल। आपको सामने वाले से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि जी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, इस पर डिपेंड बहुत कुछ करता है, ये ध्यान रखना। ये वो उसको बताना पड़ेगा कि मैं बिजनेस करूंगा या इसमें जॉब करूंगा या मैं इसमें सेल्फ वर्क, खुद की ट्रेडिंग वेडिंग जो भी करूंगा। उसने हमसे बोला कि जी मैं सेल्फ वर्क करना चाहता हूं। तो जब भी कभी व्यक्ति कोई काम करेगा तो उसका 10th का इस प्रोफेशन के चैप्टर में अंडरस्टूड है, ये इन्वॉल्व होगा ही होगा। अपना काम करेगा, 5 और 9 में से कोई एक हम उठा लेंगे।
5 9 कंपलसरी है। ठीक है, 5 ले लो 9 ले लो, जो मर्जी आपकी, 5 9 अभी दोनों ले लो, किससे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, पता चल जाएगा मेन पॉइंट क्या है। अब आपने 10th को कनेक्ट करा, 5 9 अब तक उसको कनेक्ट करा, किसको, कि ये तो हमारे लिए सेल्फ के वर्ग के नंबर है और ये उसका है। अब एक नंबर एक भाव को और कनेक्ट करना होता है, वो जो मेन नंबर है, जैसे मैंने कहा कि कपास किसकी कारक है, जमीन की, कहां से निकली, ऐसे। अब भाई लेदर, बड़े ध्यान से सुनना, लेदर का कारक भाव आपको पता होना चाहिए। ये भारतीय ज्योतिष में पढ़ा दी जाती हैं चीजें। जैसे आपने अभी मुझसे सारी चीजें पूछ ली कि कपास, रेस्टोरेंट, या इस तरह की सारी चीजें। अब आपको ये बताइए मुझे कि जो लेदर है ये किस चीज से बनती है, आपको रूट पे जाना पड़ेगा। बताओ सब लोग, लेदर किस चीज की, किस चीज से बनेगी, बताइए। स्किन से। वेरी गुड, और कोई बताइए। जितनी भी लेदर है, जो ओरिजिनल लेदर की बात चलती है, रेक्सिन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर रेक्सिन इन्वॉल्व करेंगे तो दूसरी बात आ जाएगी। अब आपने बोला कि पशुओं के स्किन से बनती है। अब आप बताइए पशुपालन कौन से भाव से देखा जाता है, बोलो बोलो, शाबाश। हाँ जी, और बताओ। यस बोलिए, और कोई। चलो 4th हाउस की 8th हाउस से। नहीं नहीं नहीं, 4th हाउस तो हमारा सेल्फ, हमारे पालतू पशु हो गए, कुत्ता बिल्ली। यदि बड़े पशु कारक है तो छठे में जाएगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास इस तरीके से उस रूट लेवल तक पहुंच जाए जाते हैं कि जिससे कनेक्ट हो जाए। अब हमारे पास 5 6 9 और 10 ये कारक भाव आ गए। ठीक है, अब आपने उस कुंडली में, अब एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए कि यहां पर देखिए 10th कस्प का सबलॉर्ड है चंद्रमा और मंगल। चंद्रमा क्या इंडिकेट करता है, 2 7 2 7 11 4 10, और मंगल क्या इंडिकेट करता है, 2 7 10 11। इनको लिख लीजिए, ये इंडिकेट कर रहा है हमारा 2 7 10 4 11, ये मेन नंबर आ गए। 2 4 10 11 ये मेन नंबर आ गए। ये हमारा मंगल और मून मिलकर इंडिकेट कर रहा है। अब आप देखिए यहां पर केवल एक नंबर प्रोफेशन का मैच कर रहा है, ना 2 मैच कर रहा है, ना 4 मैच कर रहा है, ना 7 ना 11, यहां एक ही मैच करा है। इसलिए रूल नंबर 3 थोड़ा सा कठिन है, देख सकते हैं। चलो एक मिल गया, आगे बढ़ के देखते हैं कितना मैच करा नहीं करा। सब में 2-2 कंपलसरी हो जाते हैं जहां हम अच्छे लेवल पर मिलाते हैं। हमने यहां लिख दिया 10 कस्पल सबलॉर्ड और सबलॉर्ड इन स्टार। हमारा जो भी सिग्निफिकेटर आए उन सिग्निफिकेटरों में ये भाव मैच करने चाहिए। रूल नंबर 4, अब जो हमारे, देखो ध्यान से, 1 6 10 1 6 3 10, अर्थात जो ये सिग्निफिकेटर आए, दूसरा, 7वां, चौथा, 10वां और 11वां, ये जो सिग्निफिकेटर आए, इन सिग्निफिकेटरों के कोरूलिंग में अधिकांशतः मंगल, शनि और शुक्र मैच करना चाहिए। अब 2 पे आ जाइए। पहले देखिए 2 में मंगल एक जगह मैच कर रहा है, केवल मंगल 1 जगह आया है। 2 के बाद क्या है वहां पर, अगला चौथा, शनि और शुक्र आ गया है। शनि शुक्र चौथे में मैच कर रहा है, प्राइम कस्प में आ गया है। 2 के बाद चौथा था, कारक क्या मैच कर रहे हैं, मंगल शनि शुक्र को। 7वें में मैच करेंगे, 7वें में है मंगल और शुक्र। अगला मैच करेंगे 10वें और 11वें में। 10वें में है हमारा शुक्र और 11वें में है शुक्र। सारे भावों में अधिकांशतः मैच कर रहा है। जो कमी यहां तीसरे में रह गई थी वो चौथे ने पूरी कर दी ऑलमोस्ट। 5वां 10th कस्पल सबलॉर्ड राशि लॉर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 10th कस्पल सबलॉर्ड आपके जो भी
ये देखिए 10 कस्पल सबलॉर्ड जो भी आपके सिग्निफिकेटर हैं, चंद्रमा बुध शुक्र, और सबलॉर्ड स्टार है यहां मंगल। बड़े ध्यान से देखो, ये जो 5वें नंबर का स्टेप है हमारा, ये वाला, यहां राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड इन स्टार, इन पांचों में जो हमारे कारक ग्रह हैं, ये कारक ग्रह अर्थात हमारे कौन से निकले हैं, मंगल शनि शुक्र, ये मैच करने चाहिए। यहां केवल मंगल मैच कर रहा है ओनली। और ये बता दूं आपको, ये जो रूल है ये इस हिसाब से चढ़ते हुए क्रम में 1 बाय 1 पावरफुल होते चले जाते हैं। अब यहां मंगल सबलॉर्ड इन स्टार में मैच करा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप ये काम कर लीजिए। अगर ये मंगल मैच नहीं करता तो मैं मना कर देता, बिल्कुल मना कर देता कि नहीं जी आपको मैच सूट नहीं कर रहा है। इस हिसाब से आपने 1 बाय 1 किसी भी कुंडली में जाकर ये देखना है। क्लियर हुई बात? सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ सर। सर इसी एग्जांपल को एस्ट्रोलॉजी में आप कर सकते हैं क्या सर, एस्ट्रोलॉजी करने के लिए? हाँ, आप निकाल लो नंबर और सेव वो करो, और क्या कर सकते हैं। थोड़ा आप करिए ना सर उसके लिए सर। नहीं नंबर, अब मैंने एक एग्जांपल समझा दिया, आप खुद तो प्रैक्टिस करो, मुझे पूछो ना। ओके सर, पूछो, जो भी गलती है पूछो। इसमें होरारी में भी ऐसे करेंगे? हाँ जी, सेम होरारी में भी ऐसे करें। सिंपल एस्ट्रोलॉजी के लिए भाई कौन कौन से कारक है? गुरु बुध है सबसे बड़े मेन कारक। ज्योतिष में गुरु और बुध शिक्षा के लिए सबसे बड़े कारक है। प्रोफेशन में ज्योतिष कौन से, ज्योतिष का भाव बताइए, कौन से भाव से देखते हैं ज्योतिष? 5, 9 सर। 5, 8 and 9 and 11। 5, 8, 9 and 11 ये कारक भाव है। अब सिंपल लगा के देख लो, आपकी जो भी चल रहे हैं, जो भी प्लैनेट आए आपके कारक भाव, उनको उठा के यहां लगा के देख लो। बहुत सिंपल बच्चों वाला ही स्टेप है, कोई कितना बड़ा स्टेप नहीं है। ओके सर। मेनली 10th में मिलना चाहिए, 10th कस्प में नहीं मिलेगा तो आउट हो जाना बस। दोनों ही मिलना चाहिए सर, गुरु और मरकरी मिलना चाहिए। एक मिल जाए, दोनों मिल जाएंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा, फिर तो बहुत ही बढ़िया चलेगा। एक मिल गया तो भी काम हो जाएगा। हाँ, एक से ही काम हो जाता है। यस सर, इसमें एक बात सर, अगर किसी का अंतर्दशा मान लो जुपिटर चल रहा है सर, और सैटर्न चल रहा है, और गुरु सैटर्न चल रहा है, मरकरी चल रहा है, और किसी 3 प्लैनेट से एक ही चल रहा है, पर उसका वो 6 हाउस और 8 हाउस और 12 हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो उस टाइम पर वो क्या बिजनेस करने से उसका बिजनेस चलेगा सर? नहीं चलेगा। सिंपल है, 2, 6, 11 को इंडिकेट करेगा तो चलेगा। ओके, अगर उसका अंतर्दशा चल रहा है तो हमारा तो उसमें था ना सर, अगर शनि होगा, मरकरी होगा और गुरु होगा, इन तीनों में से कोई प्लैनेट होगा तो उस टाइम पर उसको बिजनेस करना चाहिए। पर वो प्लैनेट अपर 6 से 12 सिग्निफाई कर रहा हो तो सर करने तो कोई दिक्कत नहीं हो, कारक दशा में होने चाहिए। यदि उनके दशाओं में शनि बुध और गुरु की अंतर दशा में स्टार्ट करा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो मतलब हमें वो स्टार्टिंग पॉइंट देखना होता है। ओके, सिग्निफिकेशन से कुछ भी मतलब नहीं, उस प्लैनेट का अंतर्दशा में इस प्लैनेट है तो वो बिजनेस चलने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा सर। हाँ जी, थैंक यू सर। इसमें अच्छा जी, इसमें हाँ जी, बोलो। कंप्यूटर हार्डवेयर का अगर हमें देखना है तो उसका कौन सा हाउस होगा? 11th हाउस। कंप्यूटर हार्डवेयर सबसे पहले कंप्यूटर के लिए आपको देखना होगा भाई 10 कनेक्ट हो गया। तीसरा एक लास्ट क्वेश्चन और लोग इसमें पूछेंगे और हमेशा पूछते रहते हैं, बार बार आएंगे आपके पास, आप उनको व्यवसाय बताएंगे। और जैसे अभी ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि भाई मेरे को व्यवसाय जो मेरी दशांतर भुक्ति चल रही है और वो लॉस की चल रही है, एक तो ये क्वेश्चन पूछेंगे। एक ये पूछ लेंगे कि यार मेरे को व्यवसाय में बहुत हानि हो रही है, उनसे मुक्ति कब मिलेगी उस हानि से। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो सीधा सीधा एक ही जवाब है
ऐसे क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं, बड़ा सिंपल एक ही तरीका है। जो भी आपको दशा भुक्ति चल रही है, मेनली भुक्ति दशा, उसको नोट कर लें। अब आप देख लें, यदि वो भुक्ति दशा 3, 11, 12 है, यहां पर ध्यान से सुनना एक बात कि जब भी आपको व्यवसाय में हानि होती है, बिजनेस में लॉस होता है, तो कौन से भावों का सबसे ज्यादा रोल होता है? अब आप देखो बड़े ध्यान से, आपको एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं। देखिए, कुंडली के चौथे भाव से 11वां भाव 8वां होता है। कुंडली के चौथे भाव से 8वां भाव 11वां भाव 8वां होता। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब जब जीवन के अंदर 4th हाउस का मतलब है कि जब जब 4th हाउस, मकान, दुकान, हम सुख की बात करते हैं, किसी भी प्रकार के सुख की बात करते हैं, और वहां यदि 4th कस्प में 11वां भाव अटैच होता है तो उल्टा सुख में कमी हो जाती है। पहले इसको समझ लें। आज सुख में कमी का होना अर्थात आपके जीवन में यदि 4th कस्प का संबंध 11वें से है तो आपको जमीन से संबंधित भी लॉस हो सकता है और सुख में कमी हो सकती है। पहले इस पॉइंट को समझे, क्योंकि 4वें से 11वां 8वां है। दूसरा पॉइंट, आपके जीवन में जब भी 3, 11, 12 है, कस्प के सिग्निफिकेटर की दशा अर्थात DBA आकर निकल जाए, 3, 11, 12 है, जो आपके कस्प है उनके प्लैनेट सिग्निफिकेटर कौन कौन है, या तीसरे 11वें 12वें तीसरे भाव में कौन सा प्लैनेट पड़ा है, 11वें भाव में कौन सा प्लैनेट पड़ा है, 12वें भाव में कौन सा प्लैनेट पड़ा है। अर्थात 3 में पड़ा है, फॉर एग्जांपल के लिए 3 में पड़ा है बुध, मतलब कौन सी राशि पड़ी है, बुध की। 11वें में पड़ी है मंगल की, 12वें में पड़ी है अभी आपकी फॉर एग्जांपल के लिए शुक्र की, समझने के लिए। तीसरे भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में जो राशि पड़ी होती है उनके राशि स्वामी की दशा भुक्ति अंतरा आकर अगर निकल गई है तो आपको व्यवसाय में हानि होना बंद हो जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, कुंडली ले लीजिए, ये कुंडली आपके सामने तुला लगन की। तीसरा भाव में कौन सी राशि पड़ी है, गुरु। 11वें भाव में सूर्य और बुध। अर्थात जब भी इस व्यक्ति को गुरु, बुध और सूर्य, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये तीसरे, 11वें और 12वें भाव की कारक हैं। और केपी क्या कहता है, बड़ा सिंपल, कि जब भी आपके जीवन में 3, 11, 12 भावों की डीबीए आकर निकल जाए तो आपको व्यवसाय में हानि से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर है, यदि तीसरे भाव में पाप ग्रह राहु, शनि, सूर्य, मंगल, केतु इत्यादि बैठे हों तो भी हानि होती है। और तीसरे भाव में बैठे पाप ग्रह, कोई भी ग्रह वहां पाप ग्रह बैठा हुआ, जब उसकी डीबी आएगी तो भी आपको लॉस होगा। और लास्ट पॉइंट, जो भी दशा आपको चल रही है या भुक्ति जो आपको चल रही है, यदि वो उस भुक्ति का संबंध, पहले स्टेप दशा 3, 12 को दे दे, दूसरा स्टेप वो भुक्ति राशि लॉर्ड प्लैनेट 3, 12 को इंडिकेट कर दे, और स्टेप नंबर 3 कोरूलिंग यदि 3, 12 को इंडिकेट कर दे
तो 100% लॉस होता है। आप बताइए कोई क्वेश्चन, 1 बाय 1 क्लियर करता हूं। व्यवसाय में हानि के सबसे बड़े जो कारक ग्रह हैं वो 3, 11, 12 हैं। आपकी जन्म कुंडली में आप अपना उठा के देख लो, तीसरे भाव में कौन से प्लैनेट की राशि पड़ी है, 5वें 11वें में कौन सी पड़ी है, 12, उनको नोट कर लें। उनकी दशा भुक्तियों को, जैसे मैंने यहां लिखा था कि भाई किसी को जैसे मंगल बुध, जैसे बुध में मंगल, मंगल में शुक्र, शुक्र में बुध, ऐसे कॉम्बिनेशन बना लें। जब भी इनकी दशांतर प्रत्यंतर आएगी तब आपको लॉस होगा, 1 पॉइंट। तीसरे भाव में यदि आप पाप ग्रह अधिक बैठे हैं उसको भी इन्वॉल्व कर लें तो भी आपको लॉस होगा। और यदि लास्ट तीसरा जो पॉइंट है उसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया है कि जो दशा चल रही है वो दशा क्या इंडिकेट करती है, वो दशा किस ट्रांजिट के किस राशि लॉर्ड पर बैठी है, वो क्या सिग्निफाई करती है। और तीसरा सिग्निफिकेटर कोरूलिंग के अंदर यदि 3 बार को इंडिकेट कर दे तो डेफिनेटली 100% उस दशा में लॉस होता है।